आखिर हजारों लाखों टन वजनी ट्रांसपोर्ट शिप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उसे रोकने के लिए कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इन मुश्किलों और तकनीकों के बारे में। जब कोई शिप या वेसल समंदर में होती है तो उसको सिर्फ समंदरी तूफान और ऊंची ऊंची लहरों से ही मुकाबला नहीं करना पड़ता, बल्कि कुछ और चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, जैसा कि पायरेट अटैक्स और सोमालियन पायरेट्स इस काम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो के मुताबिक हर साल शिपिंग इंडस्ट्री को 16 अरब यूएस डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान की वजह ट्रांसपोर्ट डिलेज भी है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर पायरेसी पैदा करती है। पिछले कई 100 नहीं बल्कि 1000 सालों से पायरेसी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मसला रही है। पहले पायरेट्स इतने एडवांस नहीं होते थे, लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से पायरेट्स भी अब एडवांस हो चुके हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट वेसल्स इनका मेन टारगेट होती है, क्योंकि इस किस्म की शिप में कम से कम क्रू होते हैं, जबकि इनमें करोड़ों डॉलर्स के गुड्स जा रहे होते। ज्यादातर पायरेट्स का टारगेट शिप के क्रू को मारना नहीं, बल्कि वो शिप पर अपना कब्जा जमाकर या कैप्टन को किडनैप कर लेते हैं, या फिर पूरी शिप को हॉस्टेज बनाकर शिपिंग कंपनी से लाखों डॉलर्स की डिमांड करते हैं। ये एक दो नहीं बल्कि कई बोट्स में सवार होकर आते हैं, जिसमें पायरेट्स की तादाद हजारों में भी रिकॉर्ड की जा चुकी है। सबसे पहले तो ये वेसल के करीब पहुंचकर गोलियों से कैप्टन को डराते हैं, ताकि वो शिप को रोक ले। याद रहे कि कैप्टन का काम सिर्फ शिप को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना ही नहीं, बल्कि वेसल की सेफ्टी भी कैप्टन की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद ये वेसल के ऊपर चढ़ने के लिए ग्रैपलिंग हुक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद सबसे पहले ये कैप्टन और क्रू को हॉस्टेज बनाते हैं, या फिर कई केसेस में पूरी वेसल को ही किसी अननोन लोकेशन पर ले जाते हैं। एक बार करोड़ों डॉलर्स के सामान वाली शिप इनके कब्जे में आ गई, फिर इस बात के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि शिपिंग कंपनी चंद लाख डॉलर्स देकर इनसे जान छुड़ाए। पर ऐसा नहीं है कि प्राइवेट शिप्स इस किस्म के हादसे से बचने की कोशिश ही नहीं करती। पायरेट से बचने के लिए आजकल की मॉडर्न शिप्स भी किसी से कम नहीं है। जब किसी वेसल या शिप्स को खतरा होता है तो इन 5 एडवांस्ड मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नंबर 1 पर है वाटर कैनन्स। ये वाटर कैनन तकरीबन तमाम शिप्स में ही लगे होते हैं और ये पायरेट्स को रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड समझा जाता है। इस किस्म की नोजल शिप या वेसल की चारों साइड्स पे लगी होती है। एक एक नोजल सिर्फ 1 मिनट में 1350 गैलन समुद्री पानी फेंकने की काबिलियत रखती है, यानी हर गुजरते मिनट 5110 लीटर पानी, वो भी अलग अलग नोजल से। ये इतना ज्यादा पानी है कि इससे एक एवरेज साइज का स्विमिंग पूल सिर्फ 10 मिनटों में भरा जा सकता है। इसका प्रेशर 175 psi या फिर गाड़ी के टायर में भरी हवा से भी 10 गुना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा प्रेशर जब पायरेट्स पर पड़ता है तो वो उनको बोट्स से गिरा देता है और पूरी बोट को भी उल्टा सकता है। मरीन ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बनी इस नोजल को ऑपरेशंस रूम में बैठे क्रू मेंबर्स एक जॉयस्टिक की मदद से ऑपरेट कर रहे होते और इनको ऑटो पे भी रखा जा सकता है। जब इतना ज्यादा प्रेशर का पानी पायरेट्स की बोट पे पड़ता है तो उनकी ऑपरेट करने की काबिलियत बहुत कम रह जाती है और ज्यादा वक्त वो अपने आप को संभालने में ही लगा देते हैं। अगर फिर भी वो वेसल के करीब पहुंचने में कामयाब हो जाए या उनके पास कोई बड़ी यॉट हो तो वाटर कैनन का निशाना उनकी यॉट पर करके उसको दूर धकेला जा सकता है। नंबर 2, वाटर कैनन के अलावा कई शिप्स में इस तरह के व्हील्स भी लगे होते हैं, जिससे पायरेट्स की बोट के अंदर पानी भरा जाता है। जब पायरेट्स वेसल के करीब पहुंचने में कामयाब हो जाए तब इन व्हील्स को ऑन कर दिया जाता है। इसमें से निकलने वाले पानी की वजह से पायरेट्स की बोट्स में पानी भर जाता है और बोट की स्पीड कम हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में अंदर बैठे पायरेट्स को मजबूरन वेसल से दूर हटना पड़ता है। नंबर 3, पी ट्रैप्स। उस सिचुएशन में जब ये दोनों मेथड्स काम ना आए तब इस्तेमाल किया जाता है पी ट्रैप्स को। ये शिप की दोनों साइड्स में बाहर निकले हार्ड स्टील के फ्रेम होते हैं, जिसमें स्टील वायर्स लगी होती है। जैसे ही पायरेट्स वेसल के करीब आते हैं तब स्टील वायर्स को पानी में छोड़ दिया जाता है। पायरेट्स ज्यादातर स्पीड बोट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक प्रोपेलर लगा होता है। ये स्टील वायर्स उस प्रोपेलर में जाकर फंस जाती है, जिससे बोट का इंजन स्टक हो जाता है और जाम हो जाता है। पायरेट्स बोट्स के इंजन को इस स्टील वायर में छुड़ाने में लग जाते हैं और अल्टीमेटली उनका कीमती वक्त जाया हो रहा होता है। नंबर 4, LRAD या फिर लॉन्ग रेंज अकोस्टिक डिवाइस। ये खास डिवाइस असल में ऐसा साउंड जनरेट करता है जिसको सुनते ही इंसान दूर भागने की कोशिश करता है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक होती है। इस साउंड की पिच बहुत ज्यादा होती है
इतनी ज्यादा कि इसको इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। एल रेड को न सिर्फ एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि अक्सर प्रोटेस्टर्स को भी भगाने के काम में लाया जाता है। नंबर 5, इन तमाम मेथड्स के अलावा पायरेट्स अटैक की सूरत में कई वेसल्स में इलेक्ट्रिक फैंस लगा दिए जाते हैं। इस फैंस में इतना ज्यादा वोल्टेज तो नहीं होता है कि किसी की मौत हो जाए, पर इसको हाथ लगाना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि ये फैंस अगर हर वक्त वेसल पर लगा रहेगा तो शिप पर बैठने वाले परिंदे भी मर सकते हैं। इसी वजह से अटैक खत्म होते ही इसको वापस फोल्ड करके बंद कर दिया जाता है।